दोस्तों, जब से हम लोग मानव इतिहास और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तब से हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल पनप चुके हैं। आज से कुछ 300 से 400 साल पहले हम सिर्फ इस बात का ही अंदाजा लगाया करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई होगी और कैसे कैसे वो सभी जीव आगे जाकर विकसित हुए होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में भी ये बात आई है कि आखिर आज से करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करने वाले जानवरों की हाइट इतनी बड़ी क्यों हुआ करती थी और उनके मुकाबले आज के जानवर सामान्यतः छोटे क्यों होते हैं? कुछ ऐसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि आखिर हमारे पूर्वज आज के तकरीबन 4-5 मिलियन साल पहले सिर्फ मांसाहारी जीवन पर ही निर्भर रहा करते थे, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अचानक से शाकाहारी जीवन की ओर मुख करना पड़ा? अब मेरे जहन में इन सवालों का आना तो पूरे तरीके से जायज है ना, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी तरह के रिसोर्सेज का भंडार है तो हम कभी भी किसी नई टेक्नोलॉजी को आमतौर पर डेवलप नहीं करते। अब ये भी हम हमेशा से जानते हैं कि दुनिया में मांसाहारी जीवन जीने के लिए खाने का अंबार लगा हुआ है, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके चलते हमारे पूर्वजों को अचानक से शाकाहारी भोजन की तरफ स्विच करना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी अनसुने और अनकहे सवालों के जवाब ही देने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपने सोचा भले ही कभी ना हो, लेकिन उनके जवाब आपको सोच में डाल देंगे। तो ऐसे ही कुछ रोचक और विचित्र सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले से, जब धरती पर डायनासोर्स से भी पहले ट्रिलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स के नाम से जान सकते हैं। ट्रिलोबाइट्स के प्रकट होने के पहले आमतौर पर जीव सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक ही हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फीट के जानवर आने लगे, जिससे आप सीधे सीधे से ये कह सकते हैं कि इस दौर के बाद जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गई। इसके बाद जो धरती के जीवन पर विकास की लहर दौड़ी, तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सिलसिला शायद अनंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम और परफेक्ट स्पीड पर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच दूर से एक उल्कापिंड आया और उसने जैविक इतिहास की करोड़ों साल की मेहनत को एक पल में धूल में मिला दिया। नतीजा, धरती पर कई साल लंबा शांत काल और डायनासोर्स की विलुप्ति। ये एक ऐसा पल था जब शायद जैविक इतिहास वापस से या तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, या फिर इस तबाही के बाद सिर्फ छोटे स्तर पर ही सीमित रह सकता था। खुशकिस्मती से हम बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन को पनपने का एक दूसरा अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन ने न सिर्फ समय के साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया, बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि ग्लिप्टोडॉन और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने प्रकट हुए। लेकिन अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो आज के समय में जीवों को तो पहले से ज्यादा लंबा होना चाहिए था, फिर आज अचानक से उनकी लंबाई में ये कमी कैसे आई? इसके बारे में जब हमने थोड़ी रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसके बारे में शोध करी जा रही है और उनके रिजल्ट्स काफी विश्वसनीय और सही लग रहे हैं। हुआ ये कि पहले के जमाने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिसमें से सामान्यतः शाकाहारी जीव तो पेड़ पौधों में ही व्यस्त रहते थे, और वहीं दूसरी ओर मांसाहारी जीव सिर्फ नियमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन की स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से उनके शिकार करने की जरूरतें भी ज्यादा नहीं पड़ी। पर यह सब कुछ बदल सा गया था जब धीरे धीरे आज के लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए। जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली, तब उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीकें थी और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक ही बार में किसी बड़े जानवर की हत्या कर ले। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें जीवन के बाकी कार्यों के लिए समय भी मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति से पहले का सिनेरियो कुछ इस तरह था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट किया करते थे
वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज्यादा खपत का मतलब ज्यादा खाने का इंतजाम, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारणवश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहां पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने पूरे परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही न जाने कितने जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत बड़ा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरे तरह से धरती पर से विलुप्त हो गई। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज के तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए थे, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या के पैमानों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया था। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ जाएगी, यानी उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई। पोषण की कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब कम हो गया। उदाहरण के तौर पर जैसे आज के शेरों के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में 2 से 3 फीट या इससे भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो जैसे आज दिखते हैं उतने छोटे हो गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म हो चुके थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ, जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही पर उन्होंने एक ऐसे शांति प्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर के लाखों किसान मौजूद हैं। और शिकार करने के उसी अल्टरनेट का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई और उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा, मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा, तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले ही उगे हुए फलों को खाया, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इसे हम लोग एक परमानेंट खाने के स्रोत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया। और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर अपना रुख मोड़ने लगे और दुनिया भर में खेती करने का और फलों और फूलों के भरोसे अपना जीवन यापन करने का कॉन्सेप्ट काफी जोरों शोरों से शुरू हो गया। धीरे धीरे इंसानों में भी 2 तरह के इंसान विभाजित हो गए, एक वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही वो इकलौता माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की जरूरत से रूबरू कराया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया तभी उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम पर ले जाना है तो हमें गाय और कुत्ते जैसे जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी वो बिना जानवरों के संभव ही नहीं थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे कुछ बदलाव आते गए, कुछ निर्माण होते गए और देखते ही देखते एक के बाद एक आज खेती दुनिया के हर कोने पर की जाती है। कौन सोच सकता था कि ये आपदाएं इंसानों के लिए खाने के एक नए अवसर को जन्म देगी। और बस कुछ इसी तरह जन्म हुआ इंसानों के आधुनिक युग का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा भी नया सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में जल्द ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।